इनमें से कुछ लाभार्थी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और अब कौशल विकास के लाभार्थियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। वो भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करना चाहते हैं। कौशल विकास युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ये लाभार्थी हैं और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं सीवीड कल्टीवेटर्स समुद्री सीवार के लाभार्थी। दीव के लोगों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए एक नया काम शुरू किया है, सीवीड कल्टीवेशन, और वे अपनी पहली फसल से बनाया एक उत्कृष्ट नमूना प्रधानमंत्री जी को अर्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, आपका भी धन्यवाद। दीव, दमन, दादरा एवं नगर हवेली संघ प्रदेश समग्र भारत की विकास यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अपनी कार्यकुशलता से इन दोनों संघ प्रदेशों की काया पलट करने का बीड़ा जिन्होंने उठाया है, वो है यहाँ के लोकप्रिय प्रशासक माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी। आमंत्रित करते हैं इन संघ प्रदेशों के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी को आपके स्वागत प्रवचन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। संघ प्रदेश दादरानगर हवेली અને દમણ દીવના ઇતિહાસની આ ઐતિહાસિક ઘડીએ આપણને સૌને માર્ગદર્શન કરવા આપણા પ્રેરણા સ્ત્રોત अपना लाडीला नेता परम आदरणीय संधे प्रधानमंत्री श्री आज अपने आंगणे पधारेला है। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री आ कचोकड़ा संघ प्रदेश में विशेष कृपा करी है। आ बने संघ प्रदेशों पर विशेष लागणी अने स्नेह रहे अने एटला माटे छेल्ला 2 वर्ष में मात्र 2 वर्षना टूंका गाळा में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने आ चौथी मुलाकात है। आजादी 70 वर्ष पछी आजादी 70 वर्ष सुधी कोई प्रधानमंत्री श्रीए संघ प्रदेश की आटली मुलाकात नहीं करी। आ इतिहास की पहली घटना है। मात्र 2 वर्षना टूंका गाळा में आ चौथी मुलाकात। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री आ संघ प्रदेश में जारे जारे आवे त्यारे त्यारे आपने नवी भेट सौगात आपी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री दादरानगर हवेली प्रथम प्रवास दरमियान सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उत्थान ने ध्यान में राखी अनेकविध योजनाओं प्रारंभ कराव्यो और लाभार्थियों ने लाभान्वित कर्या। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीए खूब संवेदना साथे छेवाड़ेना ग्रामजनों ने हैं वो उसकी सौगात देने वाले हैं सिलवासा को। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा ये प्रधानमंत्री का, और लगातार हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं किस तरह से सिलवासा को, दादरा नगर हवेली को आज करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जे 12 वर्षથી આપણે સમક્ષ પડતર પ્રશ્ન હતો, જમીનના જે હકો હતા, જંગલ જમીનના જે હકો હતા, એ હક છેલ્લા 12 વર્ષથી પડતર હતા। આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી એમની ગત મુલાકાત દરમિયાન એક ઝાટકે 2300 જેટલા મારા આદિવાસી ગરીબ ભાઈ બહેનોને પોતાના હક આપવાનું કામ પૂરું કર્યું હતું। મિત્રો, આ સિવાય અનેક
કામો આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીની કૃપા દ્રષ્ટિના કારણે આ બંને સંઘ પ્રદેશમાં થયા છે. મિત્રો, આ ભેટ સોગાદ આપવાના કારણે, આ વિસ્તારના વિકાસની ચિંતા કરવાના કારણે આ વિસ્તારના પીડિત, શોષિત, વંચિત અને ગરીબોમાં એક અનેરો ઉત્સાહનું વાતાવરણ દેખાય છે. અને મિત્રો, આજે આ વાતાવરણ આપ અહીંયા પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકો છો. આ વિશાળ જનમેદની પ્રધાનમંત્રી સમક્ષ પોતાનો ભાવ પ્રદર્શિત કરવા માટે ઉપસ્થિત થઈ છે. મિત્રો, આવા આપણા લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી કે જેમને ગરીબોની પીડાને ખૂબ નજીકથી સમજે છે, તેમના દુઃખમાં ભાગીદાર થવા સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. ગરીબની વેદના અને પીડા સમજી અને આ સમજણની ફલશ્રુતિ એટલે આયુષ્માન ભારત યોજના. મિત્રો, આ યોજનાના કારણે દેશના 50 કરોડ નાગરિકોને આરોગ્યની ઉત્તમ સેવાનો લાભ મળનાર છે. મિત્રો, મને કહેતા આનંદ થાય અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે. આયુષ્માન ભારત યોજના એટલે કે સામાન્ય રીતે લોકમુખે જે મોદી કેર યોજના તરીકે જાણીતી છે, આ યોજના અંતર્ગત આ બંને સંઘ પ્રદેશમાં 100% કામ વિભાગ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, આ સિવાય આ યોજના ખરેખર ગરીબો માટે આશીર્વાદ અને એટલા માટે આ વિસ્તારના લોકોએ પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને વર્તુક ભંજન જેવા શબ્દોથી પોતાનો આદર ભાવ પ્રગટ કર્યો છે. અને આ સમગ્ર યોજનાનું નામ સાથે મોદી કેર યોજના એમને આ નામ સાથે જોડી દીધું. મિત્રો, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ અનેકવિધ યોજનાઓના માધ્યમથી દેશના સાધારણ નાગરિક માટે અવસર પૂરો પાડે છે. તેના સામર્થ્યને ઉજાગર કરી એના આત્મવિશ્વાસ જગાડે છે. તેના માટે ઉજળી તક ઊભી કરી છે. ચાહે તે ખેડૂત હોય, મહિલા હોય, યુવાન હોય કે સાધારણ નાગરિક હોય. મિત્રો, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કે જેમને બંને સંઘ પ્રદેશ માટે પીવાના પાણીની યોજના, આરોગ્યની બાબત, આદિવાસી વિકાસની બાબત, ખેડૂતની બાબત, ઉદ્યોગ જગતની બાબત, ભૌતિક વિકાસની બાબત હોય, સામાજિક વિકાસની બાબત હોય, આમ તમામ બાબતો માટે વિશેષ લાગણી અને ભાવ સાથે અનેક યોજનાઓ મંજૂર કરી પ્રદેશ અને પ્રદેશના નાગરિકોને ગૌરવાન્વિત કર્યા છે. એવા આપણા પરમ આદરણીય શ્રદ્ધેય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું હું નતમસ્તકે વંદન કરી, અભિનંદન કરી અને હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું. આ સાથે આ વિસ્તારના પ્રજાપ્રિય સાંસદ ભાઈ શ્રી નટુભાઈ, દમણ દીવના લોકપ્રિય સાંસદ ભાઈ શ્રી લાલુભાઈ, વલસાડના લોકપ્રિય સાંસદ ભાઈ શ્રી કેસી પટેલ, આપણા પડોશી મહારાષ્ટ્ર પાલઘરના સાંસદ ભાઈ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ગાવિતજી, બંને સંઘ પ્રદેશના જિલ્લા પંચાયતના સન્માનીય પ્રમુખશ્રીઓ, સંઘ પ્રદેશના નગરપાલિકાના અધ્યક્ષશ્રીઓ, સૌ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ, સૌ સરપંચ મિત્રો, સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ, મોટી સંખ્યામાં પધારેલા મારા સૌ આદરણીય વડીલો, માતા બહેનો, લાભાર્થી ભાઈઓ, દિવ્યાંગ મિત્રો, ઉદ્યોગ ગૃહના આગેવાનો, મારા વાલા કામદાર મિત્રો, જેના માટે મને સદાય વિશેષ પ્રેમ છે અને પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી તેને વિશેષ પ્રેમ કરે છે, એવા વાલા યુવાન મિત્રો, આ કાર્યક્રમના કદાચ થોડી અગવડ અને સગવડ બેઠીને પણ આ વિશાળ સંખ્યામાં આપ જ્યારે અહીંયા પધાર્યા છો તો આપ સર્વેનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. વિશેષ સ્વાગત કરું છું મારા મીડિયા કર્મી ભાઈઓ બહેનોનું. આભાર, ધન્યવાદ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, માતરમ માતરમ, માતરમ માતરમ, માતરમ માતરમ. આભાર, ધન્યવાદ. खूब खूब आभार माननीय प्रशासक श्री। और अब आमंत्रित करते हैं रामगढ़ प्रदीप के माननीय सांसद श्री लालूभाई पटेल को आपके उद्बोधन के लिए।
ભારત દેશના લોક લાડીલા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી સાહેબ, આપનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. દમણ દીવ અને દાદરાનગર મારી વાલી જનતા તરફથી તમારું ભરપૂર સ્વાગત છે સાહેબ. તેમજ દમણ દીવ અને દાદરાનગરના આપણા માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રભુભાઈ પટેલજી, તેમજ લોકસભાના મારા સાથી મિત્ર નટુભાઈ પટેલ, તેમજ વલસાડના સાંસદ ડોક્ટર કેસી પટેલ અને પાલઘરના સાંસદ શ્રી રાજેન્દ્રજી ગાવિત અને આજની સભામાં લાખોની સંખ્યામાં પધારેલા ભાઈ બહેનો, યુવાનો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેમજ દમણ દીવ નગરપાલિકા પ્રમુખ, દમણ દીવ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ, એનજીઓના પ્રમુખના સ્વાગત છે. તેમજ ખાસ કરીને મારા દિલથી પદાધિકારીઓ, કાર્યકર્તાઓ 15 કલાકની જર્ની કરીને સ્પેશિયલ આવ્યા છે આ પ્રોગ્રામમાં, સભામાં, તો તેમનું બી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે ભારતના 125 કરોડ જનતાના હૃદય સમ્રાટ સમગ્ર વિશ્વ જેની પાછળ ગયેલું છે તેવા વિશ્વગુરુ આપણા પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આજે સેલવાસની ધરતી પર પોતાના પાવન પગલાં પાડ્યા છે. ત્યારે દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલીના ઇતિહાસમાં આજનો દિવસ સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે. ભાઈઓ બહેનો, આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે આજે આપણા પ્રદેશમાં આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજી દ્વારા મેડિકલ કોલેજનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આ વર્ષે જ મેડિકલ કોલેજ પણ શરૂ થઈ જશે. એ અકલ્પનીય છે. મિત્રો, આજે આપણા પ્રદેશમાં ખરેખર દિવાળી જેવું વાતાવરણ છે અને ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. આજે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે આયુષ્માન ભારત યોજનાના આપણા દેશમાં ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે. ગરીબથી ગરીબ પરિવારોને 5 લાખ સુધીનો સ્વાસ્થ્ય વીમો મળવાથી હજારો લોકોની જિંદગી બચી રહી છે. આજે દમણ દીવમાં પણ લગભગ 95% જરૂરિયાતમંદ લોકોના આ યોજના સાથે જોડાયા છે. આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીનું જે સપનું છે કે કોઈ પણ ગરીબ પૈસાના અભાવના કારણે ઇલાજથી વંચિત રહી ન જવો જોઈએ. આયુષ્માન ભારત યોજનાની સફળતાની ખ્યાતિ દેશ વિદેશોમાં પણ થઈ ગઈ છે. હાલમાં જ અમેરિકાના ઉદ્યોગપતિ બિલ ગેટ્સે પણ તેના ભરપૂર વખાણ કર્યા છે. આજે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો અને શ્રમિક નિવાસ યોજનાનું પણ દમણ લોકાર્પણ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. એની સાથે સાથે અમારા કચ્છી ગામ અને જરી ભુજનું પણ કઈ એવા કામો લોકાર્પણ અને ભાડુસોન રાખી જવાના છે. અહીં ગર્વ સાથે કહીશ કે દેશની આઝાદી પછી સૌથી વધુ ગરીબલક્ષી ગરીબોના ઉદ્ધાર વિશે જો કોઈ કામ કર્યું હોય તો તે આપણી મોદી સરકારે કર્યું છે. મિત્રો, આપણા પ્રધાનમંત્રી હંમેશા ગરીબો વિશે વિચાર છે, ગરીબો માટે યોજના બનાવે છે અને તેનો તાત્કાલિક અમલ પણ કરાવે છે. આજે દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલીમાં કરોડોના વિકાસના કામોનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે. જે કામ કોંગ્રેસની સરકાર 60 વર્ષમાં નથી થયું એ આપણી મોદી સરકારે 4.5 વર્ષમાં કરીને બતાવ્યું છે. મિત્રો, નાના ભૂલકાઓ માટે આંગણવાડી કે બાલવાડી કે નંદઘર એ તમે જુઓ, ખરેખર જોવા જોજો. મારી અપીલ છે. એમાં બી જે અમારા એમ્પ્લોયર સ્કીમમાંથી અમે દમણમાં 3.5 કરોડની રાશિ યોગદાન આપ્યું છે. મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે આજે ભારત જે ગૌરવ અને માન સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે તેનો પૂરો શ્રેય આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીને જાય છે. આજે ચીન હોય કે પાકિસ્તાન ભારતની જે આંખોમાં આંખ નાખીને વાત કરે છે, ડોકલામ તેનું તાજું ઉદાહરણ છે. દમણ અને દીવ વચ્ચે
લાંબોદર હતું એને ટૂંકો કરી નાખ્યું અને હેલિકોપ્ટર સેવા ચાલુ થઈ ગઈ છે. દમણ અને દીવની વચ્ચે કેટામરીન પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. આવનાર દિવસોમાં દમણ ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, નર્સિંગ કોલેજ ઘણા સમયથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પ્લાસ્ટિક એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ પણ દમણની એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આવા અનેક વિકાસોના કામ થઈ રહ્યા છે બંને પ્રદેશોમાં. હાલમાં આપણી મોદી સરકાર દ્વારા ધોરણી શિક્ષા ક્ષેત્રે અને સરકારી નોકરીઓમાં 10% અનામત આપવામાં આવ્યું છે, જે ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર કોઈ સરકારે આવું કાર્ય કર્યું હોય. તે બદલ દમણ દીવ અને દાદરા નગર હવેલીના સર્વે સમાજ તરફથી હું પ્રધાનમંત્રીજીનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. હું દમણ દીવની જનતા તરફથી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીને હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે અમારા સંઘ પ્રદેશમાં આપની આ ચોથી મુલાકાત છે અને હજારો કરોડ વિકાસના કામોની ભેટ આ બંને પ્રદેશના દ્વારા મળી. તેમજ આ પ્રસંગ હું અમારા સંઘ પ્રદેશના માનનીય પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તેમના માર્ગદર્શનના બંને પ્રદેશોમાં વિકાસ બુલેટ ટ્રેનની ગતિથી થઈ રહ્યો છે અને આવનાર દિવસોમાં પણ બીજા ઘણા વિકાસોના કામ આપણા પ્રદેશમાં થવાના છે. બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, સ્વસ્થ ભારત અભિયાન, सबका साथ सबका विकास, अब की बार फिर मोदी सरकार, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री। और अब आमंत्रित करते हैं दादरा व नगर हवेली के माननीय सांसद श्री नटूभाई पटेल को आपके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। भारत देश के परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, दमन दीव के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी, दमन के सांसद लालू भाई पटेल जी, वलसाड़ के सांसद श्रीमान किसी पटेल जी, पालघर के सांसद राजेंद्र गावित जी, आज दादरा नगर हवेली पे इतनी बड़ी जनसंख्या में दादरा नगर हवेली और वलसाड़, पालघर से और दमन दीव से आए सभी भाइयों और बहनों और यहाँ उपस्थित सभी मीडियागण, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई जी ने जो भेंट दी है मेडिकल कॉलेज कि जो दादरा नगर हवेली और दमन के अंदर 9 सीट 60 सीट के लिए लड़ाई करते थे, आज 150 सीट के मेडिकल कॉलेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दादरा नगर हवेली को दी है। मित्रों, आज का दिन ऐसा दिन है, मैं ऐसा मानता हूं, दादरा नगर हवेली 1954 में आजाद हुआ था, उससे बड़ा दिन आज का दिन नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं। दादरा नगर हवेली में जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे 2014 में, चुनाव के समय कहा था कि मैं सीधा दादरा नगर हवेली को ध्यान रखूंगा, वो पूरा दिख रहा है। दादरा नगर हवेली के अंदर भारत सरकार की जितनी भी योजना है, आयुष्मान भारत में 39 परिवार को फायदा मिलने जा रहा है, लाभार्थी को। उज्ज्वला स्कीम से माध्यम से 16,000 परिवार को गैस सिलेंडर दिया गया है। इसी तरह से नगर पालिका विस्तार में पाइपलाइन से भी गैस का कामकाज चालू है गुजरात गैस से। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण में 5,718 घर दिया गया है और भी काम चालू है। और हमारे नगर पालिका विस्तार में 2600 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास
योजना का काम चालू है। स्वास्थ्य मिशन में 22,000 से ज्यादा टॉयलेट देने का काम भारत सरकार की तरफ से किया गया। आज नगर पालिका विस्तार में आज लोकार्पण होना है भवन का, और फिल्टर स्कीम सांबरवाणी, डोकमड्डी और नरोली विस्तार में जो पानी पीने की जो समस्या थी वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हस्ते लोकार्पण होगा। और हमारे यहाँ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट दादरा नगर हवेली में दमनगंगा नदी के ऊपर जो रिवर फ्रंट है वो ऐसा रिवर फ्रंट बनाया गया। माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी मैं आभार मानता हूँ। दमनगंगा ब्रिज के ऊपर 30 ब्रिज नए बनाए गए। जंगल की जमीन आदिवासी समाज, મારા આદિવાસી સમાજ માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીએ ના હસ્તે ગયા વર્ષે અને આ વખતે 4,500 થી વધારે જમીનના પટ્ટા આપવાનું કામ કરવામાં આવ્યું છે। જેમ કે આર્ટ્સ, સાયન્સ અને કોમર્સની કોલેજ જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટર હતા ત્યારે અમે दिल्ली गांधीनगर में गया था। एक दिवस में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कॉलेज नो एफिलिएशन आपवामां आवेलुं। तेज प्रमाणे आज मेडिकल कॉलेज पण 150 सीटनी मेडिकल कॉलेज दादरा नगर हवेली ने प्रधानमंत्री साहेबे भेट आपी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री साहब का इतना आभार मानता हूं जनता की तरफ से। मैं यहाँ आए हुए सभी जनता को कहूंगा कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई ने हमको इतनी बड़ी भेंट दी है तो मेरी सभी को नम्र अनुरोध है कि आप जगह पे खड़े होके प्रधानमंत्री को ताली बजा के स्वागत करेंगे। हम सभी लोग पंडाल में खड़े हो जाइए और ताली बजा के प्रधानमंत्री का स्वागत करिए जिन्होंने हमको इतनी बड़ी भेंट दी है जो दादरा नगर हवेली में और दमन दीव के लिए इतिहास के पन्ने पे लिखा जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। खूब खूब आभार माननीय सांसद श्री। साचा अर्थमां आजे संघ प्रदेश माटे ऐतिहासिक सोनेरी दिवस उग्यो छे। विश्वनी सौथी मोटी आरोग्य संभाळ योजना एटले आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आ योजनानो लाभ लेवा माटेनी पात्रता धरावता परिवारोने 100% गोल्ड कार्ड इश्यू करवामां दमण, दीव, दादरा अने नगर हवेली समग्र भारतमां सर्वप्रथम रह्या छे। अने आजे प्रतीकात्मक रूपे तेमाना केटलाक लाभार्थीओने गोल्ड कार्ड अर्पण करवा विनंती करीए छीए माननीय प्रधानमंत्री श्रीने। मंच पर बोलावीए छीए श्री रेखा नीलेश पटेल, आयुष्यमान भारत ना आ लाभार्थी जेमने गोल्ड कार्ड अर्पण करी रह्या छे माननीय प्रधानमंत्री श्री। श्री धीरूभाई दातुभाई पटेल, श्रीमती मीना अरविंद भाई वर्धा, श्रीमती कामिनीबेन पटेल, प्रेमिला सुकर कोटिया, धन्यवाद। पेढ़ीओथी वन विस्तार में जीवन निर्वाह करता परिवारों ने वन अधिकारों आपीने संघ प्रदेश प्रशासने अहीना आदिवासीओं ने गौरव अपाव्युं छे। आ लाभार्थीओ हवे पोतानी जमीन पर खेती करीने पोतानी आवक वधारी शकशे। विनंती करीए छीए माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कि तेओ आ परिवारों ने वन अधिकार पत्र अर्पण करे। श्रीमती पोवाणीबेन दसामभाई रावटे, श्रीमती येमाबेन पांडुभाई पतारा,
श्रीमती जैनीबेन सुरेशभाई मासिया, श्रीमती चंदन विनोद बोया, श्रीमती बानाबेन साकाभाई बोया, આદિવાસીઓની ચેતના જગાડનાર આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના હસ્તે સ્વીકારી રહ્યા છે વન અધિકાર પત્રો. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી. दीव, दमन, दादरा व नगर हवेली के लोगों का सालों का सपना था कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज हो और आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष स्नेह और प्रयासों से हमारी ये प्रतीक्षा आज पूरी होगी. आज जिस ग्राउंड पर हम इकट्ठे हुए हैं वहाँ एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसका ई शिलान्यास करने के लिए विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से. मेडिकल कॉलेज का ई शिलान्यास करने के लिए विनती करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ दादरा और नगर हवेली में इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और उड़ान भरी उन हजारों बच्चों के सपनों ने जो वर्षों से मेडिकल की शिक्षा पाना चाहते थे. इनकी आंखों की बढ़ती चमक और चेहरों पर बढ़ती मुस्कान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रही है कि अब इनके डॉक्टर बनने का संकल्प पूरा होगा. आज प्रदेश को उसका पहला आधुनिक मेडिकल कॉलेज मिला है और देश को एक और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस मिला है. सायली में श्री विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ ये मेडिकल कॉलेज लगभग 18 एकड़ जमीन पर बनवाया जा रहा है. दोनों प्रदेशों में पहले कुल मिलाकर मेडिकल की पढ़ाई के लिए साल में केवल 15 ही सीट्स हुआ करती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दोनों प्रदेशों के लिए विशेष स्नेह के कारण अब इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल स्टूडेंट्स MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे. इस संस्थान में हर प्रकार की तकनीक मौजूद होगी. यहाँ लेटेस्ट लैब्स होंगी, यहाँ अत्याधुनिक मशीन्स होंगी, यहाँ रिसर्च और गहन अध्ययन के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे बच्चों को विस्तृत और संपूर्ण ज्ञान मिल सके. 189 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, इंडोर स्विमिंग पूल की सुविधा के साथ एक जिम का भी निर्माण किया जाएगा. यानी देश को स्वस्थ रखने वाले इन प्रतिभाशाली डॉक्टर्स के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा. नौजवानों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अब तक दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज और इसमें हर सुविधा से लैस रेजिडेंशियल हॉस्टल बनने के बाद माता पिता दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने डॉक्टर बन पाएंगे. अधूरे सपनों को पूरा करने की खुशी प्रधानमंत्री जी को आभार देती है. बच्चों के जीवन की रोशनी प्रधानमंत्री जी को आभार देती है. ये मेडिकल कॉलेज दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली के बच्चों के लिए वरदान है. हमारे देश के प्रधानमंत्री को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद. इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज वो हमारे सिलासा में स्टार्टअप करने जा रहे हैं. सो फॉर थैंक यू सो मच फॉर दैट. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनेगा. संघ प्रदेश दीव, दमन, दादरा एवं नगर हवेली के लोगों के सामाजिक व आर्थिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली कुछ परियोजनाओं का ई शिलान्यास करने के लिए विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से. दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव आज अपने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में समाज के हर वर्ग के लिए कई विकास कार्यों की आधारशिला रख रहे हैं.
जो कल दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के विकास का चेहरा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्रदेश के विकास के आने वाले कल का शिलान्यास हो रहा है। दादरा और नगर हवेली में विकास के नए आधार। शहीद चौक से नरोली चेक पोस्ट तक की सड़क का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1232 घर वाले अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। पिपरिया से समरवर्णी तक की सड़क का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण। दादरा, नरोली और खानवेल में 3 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। दादरा टिघरा रोड और समरवर्णी से रखोली रोड तक का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण। CRF के अंतर्गत 20.65 किलोमीटर की डिस्ट्रिक्ट रोड्स का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण। दादरा पाटेलाद में इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। सिलवासा में नेशनल हाईवे पर 3 फ्लाईओवर्स का निर्माण। दमन और दीव में विकास के नए आधार। रिंगनवाड़ा, कचीगांव, दमनवाड़ा और आंबावाड़ी में नए स्कूल्स। दमन फोर्ट में नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण। नानी दमन में स्थित जेटी गार्डन का नवीनीकरण। मोटी दमन में चिल्ड्रन मेमोरियल गार्डन। बांदोड़कर स्टेडियम और मोटी दमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास। जमपोर सी फ्रंट में पुल के निर्माण की योजना। मोटी दमन में ढोलर जंक्शन से जमपोर बीच तक की सड़क के नवीनीकरण की योजना। मोटी दमन और नानी दमन में आधुनिक वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दमन में वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का पुनर्विकास। नानी दमन में देश का पहला वैक्यूम टेक्नोलॉजी आधारित आधुनिक सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट। दीव में 26.72 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण। दीव के अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम फेज 2 की परियोजना। चक्र तीर्थ बीच पर INS खुकरी मेमोरियल पार्क का नवीनीकरण। दीव में नया फोर्ट सर्किट हाउस। INS खुकरी मेमोरियल हिल का सौंदर्यीकरण। दीव में मछुआरों के लिए बीचिंग प्लेटफॉर्म। दाभेल, परियारी और खारीवाड़ में नए स्कूल भवन। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 860 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों की नींव रखी गई है, तो प्रदेश ने एक उज्जवल भविष्य की ओर अपना पहला कदम रख दिया है। आज के इस शुभ अवसर पर संघ प्रदेश दीव, दमन, दादरा व नगर हवेली को कुछ ऐसे विकास कार्यों की भेंट मिलेगी जिससे यहाँ का जनजीवन अधिक सुगम होगा, लोगों की सुखाकारी में बढ़ोतरी होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को विनती करते हैं इन विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए। आज दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव ने अपने 3 सालों के अथक प्रयासों को सफल परिणामों में बदल दिया। आज प्रशासन के कई प्रोजेक्ट्स और परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और वो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण कर हम ये परियोजनाएं, ये सौगात प्रदेश की जनता को समर्पित कर रहे हैं। ये हैं दादरा और नगर हवेली की परियोजनाएं। अब नरोली, सामरवर्णी, मसाद, खरड़पाड़ा गांव के हर घर के नल में आएगा पीने योग्य पानी। 12 हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स। अब नुक्कड़ नुक्कड़ मिलेगी लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा। दमन गंगा रिवर फ्रंट फेज 2 और 3। अब सिलवासा का दमन गंगा रिवर फ्रंट प्रदेश की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए प्रदेशवासियों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। सुएज ट्रीटमेंट लाइन और सुएज ट्रीटमेंट प्लांट। सुएज की वर्षों की परेशानी से सिलवासा होगा मुक्त। सिलवासा नगर पालिका भवन, अब सरकारी काम होगा आसान।
मिड डे मील सेंट्रलाइज्ड किचन। अब बच्चों को मिलेगा स्वस्थ और पौष्टिक आहार, और जब तंदुरुस्त हो तन, तब तरक्की करेगा मन। दुधनी और दपाड़ा में बालिका छात्रावास। अब प्रदेश की हर बच्ची रहेगी सुरक्षित और होगी आत्मसम्मान की रक्षा। रिंग रोड सेतु पिपरिया का निर्माण। 28 आंगनबाड़ी का आधुनिक नंद घर में परिवर्तन। अब बचपन होगा खुशहाल। चेक डैम्स का निर्माण। खेती और सिंचाई के लिए किसानों का जीवन हुआ आसान। आइए देखते हैं दमन और दीव की परियोजनाएं। एजुकेशन हब। अब दीव में हजारों बच्चों को मिलेगी उच्चतम विद्या और होगा उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण। जरी कचिगाम सेतु। दमन गंगा नदी पर बना ये पुल लोगों के जीवन में लाएगा गति और जीवन बनेगा सरल। मोटी दमन समुद्र तट सुरक्षा दीवार का निर्माण। मोटी दमन में सूएज लाइन और सूएज ट्रीटमेंट प्लांट। आज मोटी दमन को पहली बार मिल रहा है एक व्यवस्थित सूएज मैनेजमेंट नेटवर्क, यानी एक बड़ी समस्या का हुआ समाधान। मोटी दमन में मल्टी ऑफिस कॉम्प्लेक्स निर्माण। मोटी दमन में आदिवासी कल्चरल सेंटर। अब इस सेंटर के माध्यम से आदिवासी परंपराओं को मिलेगी सुरक्षा और आदिवासियों का बढ़ेगा मनोबल। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। बेघरों के लिए नए घरों का निर्माण। श्रम योगी निवास परिसर रीगलवाड़ा। प्रशासन की एक संवेदनशील पहल। कार्यरत वर्कर्स को मिलेगा उनके सपनों का घर। 6 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब लोगों को मेडिकल सुविधा मिलना होगा और भी आसान। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 561 करोड़ 31 लाख की लागत से बनी इन परियोजनाओं को लोगों को समर्पित करके प्रदेश के लोगों के जीवन में खुशहाली की शुरुआत की है, जिसके लिए प्रदेश आपको करबद्ध धन्यवाद करता है। દીવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી માટે એક નવી આઈટી પોલિસી ઘડવામાં આવી છે, જે સુશાસન દ્વારા વિકાસની ગતિને વધુ તેજ અને પારદર્શી બનાવશે। માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ આ સંઘ પ્રદેશો માટેની નવી આઈટી પોલિસીનું વિમોચન કરે। खूब खूब आभार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीए न्यू इंडिया माटे हेल्धी इंडिया अने डिजिटल इंडिया ने पण महत्व आप्युं छे। आरोग्य अने टेक्नोलॉजीना समन्वय रूप एक विशेष एप प्रशासन द्वारा तैयार करवामां आवी छे, एम आरोग्य एप। माननीय प्रधानमंत्री श्री ने विनंती के तेओ आ एप रिमोट कंट्रोल द्वारा लॉन्च करे। एम आरोग्य मोबाइल ऐप स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनूठी और क्रांतिकारी पहल है। ये स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के तरीके में एक सुखद बदलाव लाएगा। इस ऐप को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बुक अपॉइंटमेंट फीचर से आप प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल से किसी भी डॉक्टर से अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और घर बैठे ओपीडी टोकन जनरेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके ओपीडी स्टेटस फीचर से आप जान सकते हैं कि आपका नंबर कब आएगा। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने नए पुराने सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। लैब रिपोर्ट्स फीचर पर क्लिक करके आप पुरानी या नई सारी टेस्ट रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं और इमेजिंग रिपोर्ट्स फीचर का उपयोग करके रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन आदि अब हमेशा आपके पास होंगी। यानी अब किसी भी रिपोर्ट के खो जाने की चिंता नहीं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि परिवार के हर सदस्य के पास ये ऐप हो।
ऐड फैमिली मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पूरे परिवार को एक ही ऐप से जोड़ सकते हैं। इम्यूनाइजेशन डिटेल्स के माध्यम से अपने बच्चों के टीकाकरण की स्थिति जान सकते हैं। भले ही आप अपने या आपके माता पिता के अगले चेकअप की तारीख या फिर गर्भवती पत्नी की स्वास्थ्य जांच की तिथि भूल जाएं, लेकिन एम आरोग्य नोटिफिकेशन और रिमाइंडर भेजकर आपको ये भूलने नहीं देगा। साथ ही आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारियां और प्रशासन की किसी भी स्कीम की जानकारी भी इस ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं और इमरजेंसी में डॉक्टर की सलाह और एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं। यानी स्वास्थ्य सेवाएं और जानकारियां हर घड़ी बस एक क्लिक पर। आज डिजिटल इंडिया के परियोजक माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस अतुल्य ऐप के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कोटि कोटि आभार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदीની પ્રેરણાથી સ્વચ્છ ભારત અભિયાન આજે સમગ્ર ભારતનું જન અભિયાન બની ગયું છે। કચરાનું વૈજ્ઞાનિક ઢબે વિભાજન પણ તેનું એક મહત્વનું ઘટક છે। દાદરા અને નગર હવેલીમાં ડોર ટુ ડોર વેસ્ટ કલેક્શન તેમજ ઘન કચરાના વિભાજન અને પ્રોસેસિંગના લોન્ચ માટે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીએ છીએ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सिलवासा नगर परिषद और दादरा नगर हवेली के ग्राम पंचायतों ने अपने क्षेत्र को कूड़ा और कूड़ेदान मुक्त बनाने का प्रण किया है। इस मुहिम के लिए पूरे नगर एवं 6 पंचायतों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। प्रतिदिन एक नियत समय पर घर घर से अलग अलग गीला और सूखा कूड़ा बंद गाड़ियों में एकत्रित किया जाएगा। सारी गाड़ियों में जीपीएस लगाया गया है और कंट्रोल रूम से उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। गीले कूड़े से जैविक खाद बनाई जाएगी और सूखे कूड़े को रिसाइकिल किया जाएगा। प्रशासन को गर्व है कि 100 टन से अधिक कूड़े को प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रक्रिया से खाद में बदल दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान में दादरा और नगर हवेली के प्रशासन और नागरिकों का ये महत्वपूर्ण कदम है। आज जब इस मुहिम की शुरुआत स्वच्छ भारत के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रही है, यहां का जनमानस खुशी से गदगद है। दादरा और नगर हवेली के नागरिक और प्रशासन भारत और अपने प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबका साथ सबका विकास, इस विचार को सार्थक करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी देश की गति, प्रगति और उन्नति के सूत्रधार है। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आवास योजना जैसी अनेक सर्वजन स्पर्शी योजनाओं से आपने न्यू इंडिया की नींव रखी है। सुशासन द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नो राजमार्ग तैयार करनार, एक भारत श्रेष्ठ भारतना स्वप्न द्रष्टा एवा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी આજે સિલવાસાની ધરતી પર પધાર્યા છે, ત્યારે આવો તેમને આવકારવા માટે નિમંત્રિત કરીએ છીએ પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલને। મિત્રો, છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી જ્યારથી આપણને ખબર પડી છે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપણા આંગણે બીજી વખત પધારી રહ્યા છે, કારણ આપ સૌની માટે બિલકુલ સ્પષ્ટ છે। ઘણા વર્ષોની આપણી ભૂખ હતી, એક એક સીટ માટે આપણે અવિરત પ્રયાસ કર્યો હતો। 70 વર્ષના ગાળા પછી આપણને માત્ર 15 સીટ સુધી આપણે પહોંચી શક્યા હતા, આઝાદીના 70 વર્ષ પછી। એના કારણે સ્વાભાવિક રીતે સમગ્ર પ્રદેશમાં એક પ્રકારનું આનંદ અને ઉત્સાહનું એક વાતાવરણ હતું। પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીને સત્કારવા માટે એક અનેરો એક ઉત્સાહ હતો અને એના કારણે તમે લોકોએ
બંને સંઘ પ્રદેશમાં આ સંઘ પ્રદેશના ઉદ્યોગ ગૃહો હોય, હોટેલ એસોસિએશન વાળા મિત્રો હોય, સરકારી શાળા હોય, ખાનગી શાળા હોય, પોતાના વ્યક્તિગત મકાન હોય, આ બધી જ જગ્યાઓ ઉપર શહેરમાં ખૂબ ઝળહળતી રોશની કરી હતી. મિત્રો, જ્યારે આપણે સમગ્ર શહેરમાં રોશની કરી હોય તો મિત્રો મારું આપને પણ સૂચન છે કે તમે એ રોશની કરીએ તો પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કદાચ એમને નિહાળવાનો અવસર નથી મળ્યો. દિવાળી જેવું વાતાવરણ હતું. પણ મિત્રો, મારી વિનંતી છે કે જ્યારે આપણે આપણા આગળ આપણા લાડીલા નેતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી પ્રત્યક્ષ તમારી સમક્ષ હોય તો મારી આપને વિનંતી છે કે પોતાના આપણી પાસે જે મોબાઈલ છે એ મોબાઈલમાં ટોર્ચ ઓન કરી અહીં બેઠેલા તમામ લોકો પોતાના મોબાઈલમાં પોતાની ટોર્ચ ઓન કરી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરે, એમનું સન્માન કરે અને એક દિવાળી જેવો માહોલ, એક પણ મોબાઈલ બાકી ના રહી જાય, એક મોબાઈલ બાકી ના રહેવો જોઈએ. સમગ્ર ઓડિયન્સમાં પાછળની બાજુ, આ બાજુ હજી બાકી છે મિત્રો, તમામ લોકો પોતાના મોબાઈલની બેટરી ઓન કરે. આ બાજુ હજી જે બાકી છે મિત્રો, હજી પાછળની બાજુ બાકી છે. કહે છે આખા પંડાલમાં એક દિવાળી જેવું વાતાવરણ ઊભું થાય એવો પ્રયાસ કરીએ મિત્રો. આપણી મોબાઈલની બેટરી ઓન રાખી આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ. આવો આપણે આ ઝળહળતી રોશની સાથે અને તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે નવા ભારતના નિર્માતા, 125 કરોડ દેશવાસીઓના હૃદય સમ્રાટ, ભારત માતાના સાચા સપૂત આપણા સૌના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીને હર્ષભેર આવકારીએ. આપના ઉદ્બોધન માટે भारत माता की मंच पर विराजमान दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्री नटू भाई पटेल, श्री लालू भाई पटेल, वलसाड़ से डॉक्टर केसी पटेल, महाराष्ट्र से श्री राजेंद्र गावित जी और दमन दीव सेलवास के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रधान सेवक के तौर पर मैं फिर एक बार आपके बीच हूं, लेकिन उससे पहले भी ये दमन हो, दीव हो, सेलवास हो, यहाँ के गांव हो, ये मेरे लिए नए नहीं है। कई बार आने का अवसर मिला है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की सड़कों पर कभी स्कूटर में घूमने का मौका मिलता था। यहाँ के खान पान, रीति रिवाज, यहाँ की नागली, सब कुछ जब यहां आता हूं तो पुरानी बातें याद आती हैं। आपके प्यार ने मुझे अभिभूत किया है। साथियों, 2017 में जब अप्रैल के महीने में मैं आपके बीच आया था तो अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में अधिकांश का कार्य पूरा कर लिया गया है और उनमें से कई का आज लोकार्पण किया जा रहा है। आज जब एक बार फिर आपके बीच हूं तो यहां
1400 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति, विरासत, इन सब अनेक पहलुओं से जुड़ी हुई है। यहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आज यहां नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और नई आईटी पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। नए वर्ष पर इन उपहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही केंद्र की सरकार विकास की पंचधारा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है। मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले 5 वर्षों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का विकास नई ऊंचाई पर पहुंचा है। इन दोनों ही क्षेत्रों की एक नई पहचान बनी है। अनेक विषयों में ये दोनों केंद्र संघ प्रदेश व्यवस्थाओं में अपूर्णता से निकल करके पूर्णता की तरफ आगे बढ़े हैं। आज दमन, दीव और दादरा नगर हवेली दोनों ही खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। आज दोनों ही क्षेत्रों के हर घर में एलपीजी कनेक्शन है और दोनों ही केरोसिन फ्री घोषित किए जा चुके हैं। आज दोनों यूनियन टेरिटरीज के सभी घरों में बिजली कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है। आज इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले वो गरीब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के योग्य थे, उन्हें घरों की मंजूरी दी जा चुकी है। आज दोनों ही क्षेत्रों के वो लोग जिन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना है, गोल्ड कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथियों, अगर मैं बीते 3 वर्षों की ही बात करूं तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। 9,000 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं अब हमारा क्षेत्र कहां से कहां पहुंच रहा है। इस राशि से अनेक परियोजनाएं शुरू की गई है, अनेक को पूरा किया गया है। इसी कड़ी में आज यहां स्वास्थ्य से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। आपकी एक बहुत पुरानी मांग भी पूरी हुई है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को आजादी के इतने दशकों के बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिला। आज तक दोनों केंद्र शासित राज्यों को साल में सिर्फ 15 सीटें ही अलग अलग जगहों पर मिलती थी। अब इस प्रयास से 150 सीटें एक ही जगह पर इस नई मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ हो रहा है।
इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल करके 150 पे ही रुकेगा। जैसे काम बढ़ेगा स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ेगी। भाइयों और बहनों, कोशिश ये भी हो रही है कि बिना समय गंवाए एक वैकल्पिक बिल्डिंग से इसी वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सके। मुझे भी बताया गया है कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सिलवासा में पैरा मेडिकल की करीब 250 और दमन में नर्सिंग की 50 सीटों की भी व्यवस्था की गई है। इन प्रयासों से युवा साथियों का तो लाभ होगा ही, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज के अलावा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स का जो नेटवर्क यहां बनाया जा रहा है, उससे सामान्य बीमारियों का उत्तम इलाज भी घर के पास ही संभव हो पाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत बन रहे दर्जनों ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का भी लोकार्पण यहां किया गया है। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर पहले यहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उनके कुछ लाभार्थियों को कार्ड दिए गए हैं। दुनिया की इस सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है। लोग इसे मोदी केयर कह रहे हैं। कारण यह है कि इस योजना के तहत हर दिन देश में लगभग 10,000 से भी ज्यादा गरीबों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है। अभी इसको 100 दिन से थोड़ा ऊपर ही समय हुआ है। इतने कम समय में ही लगभग 7 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में इलाज हो चुका है। साथियों, दवाई के साथ साथ पढ़ाई की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहां शिक्षा से जुड़े नए संस्थान आपको समर्पित किए गए हैं। दीव का एजुकेशन हब, इसके तमाम व्यवस्थाएं यहां के युवाओं को घर के पास ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद करेगी। भाई और बहनों, दवाई और पढ़ाई के साथ साथ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गरीब बेघर ना रहे, बिना छत को उसकी जिंदगी ना हो, उसको रहने के लिए पक्का घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और शहरों के गरीबों को अपना पक्का घर देने का एक व्यापक अभियान देश भर में चल रहा है। इस संकल्प की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए दादरा नगर हवेली और दीव दमन में आज अनेक घरों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा नए घरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी थोड़ी देर पहले किया गया है। इसमें दमन के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले कामगार परिवारों के लिए बना हाउसिंग प्रोजेक्ट भी शामिल है। आज जिनके घर का सपना पूरा हुआ है और जिनके घर बनने शुरू हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। नए साल में नए घर का उनका सपना पूरा हुआ है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में दादरा नगर हवेली जैसे छोटे से क्षेत्र में 1000 से अधिक शहरी गरीब आवास के लिए काम किया गया है, बनाए जा चुके हैं। बीते 4.5 वर्षों से जिस कमिटमेंट के साथ
जिस स्पीड और स्केल पर गरीबों के घर बनाने का काम चल रहा है वो अभूतपूर्व है। पहले की सरकार जहां अपने 5 साल में सिर्फ 25 लाख घर बनवा सकी थी, वहीं हमारी सरकार अब 5 साल में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा कर चुकी है। कहां 5 साल में 25 लाख और कहां 5 साल में 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा। भाइयों और बहनों, ये भी सिर्फ 4 दीवारियों ही नहीं, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली का मुफ्त कनेक्शन भी मिलता है, टॉयलेट भी होता है, किचन में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। दादरा नगर हवेली की बात करूं तो यहां 13,000 बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस प्रकार की तमाम सुविधाएं गरीब के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। साथियों, सामान्य मानवी का जीवन सरल और सुगम हो, इसके लिए देश के स्मार्ट व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है। सिलवासा और दीव शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। यहां की सड़कें हो, गलियां हो, सीवर और पानी की व्यवस्था हो, साफ सफाई की सुविधा हो, हर स्तर पर काम हो रहा है। थोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। साथियों, सिलवासा तो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का ऊर्जा केंद्र है। अनेक उद्योग यहां पर है और भविष्य में भी यहां उद्योगों में के लिए अनेक संभावनाएं हैं। सिलवासा नगर निगम का भवन हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने वाले प्रोजेक्ट हो, ये सभी यहां के जीवन को आसान बनाने वाले हैं। साथियों, सिलवासा के साथ साथ दमन और दीव भी विकास को रफ्तार दी गई है। दमन गंगा पर बने नए पुल, नई सीवेज लाइन और ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाओं से दमन वासियों का जीवन सुगम होने वाला है। वहीं मोटी दमन में बनी सी वॉल अब सागर की लहरों से आपकी सुरक्षा करने वाली है। इससे मिट्टी के कटान की समस्या बहुत कम होने वाली है। साथियों, पिछली बार जब मैं यहां आया था तो अनेक आदिवासी परिवारों को जमीन के पट्टे बांटे गए थे। आज भी कुछ साथियों को जमीन के अधिकार पत्र सौंपने का अवसर मुझे मिला है। भाइयों और बहनों, जमीन हो, जंगल की पैदावार हो, पढ़ाई लिखाई हो, खेल से जुड़ी प्रतिभा हो, हर स्तर पर आदिवासियों के कल्याण के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। वन धन योजना के तहत जो जंगल की उपज है उसमें वैल्यू एडिशन और उसके उचित प्रचार प्रसार के लिए देश भर में सेंटर बनाए जा रहे हैं। जंगल से जो उपज आदिवासी बहन भाई इकट्ठा करते हैं उनका सही मूल्य मिल सके, इसके लिए समर्थन मूल्य का दायरा बढ़ाया गया है। साथियों, आदिवासी समाज की कमाई के साथ साथ कल्चर के संरक्षण के लिए भी गंभीर प्रयास हो रहे हैं। आज भी यहां एक इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का प्रारंभ हुआ है। कल्चरल सेंटर हो, पुराने किलों का संरक्षण हो, दीव में आईएनएस खुखरी से जुड़े स्मारक स्थल हो, ये निश्चित तौर पर स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार में अहम सिद्ध होने वाले हैं। साथियों, संस्कृति और गौरव, इतिहास के ये स्मारक हमारी भावनाओं के प्रहरी तो है ही, युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी बनाते हैं। ये टूरिज्म को ताकत देते हैं। दादरा और नगर हवेली में पर्यटन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र को टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए
सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सिलवासा में बने दमन गंगा रिवर फ्रंट के पीछे की भावना भी यही है। अब यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक और आकर्षण का केंद्र यहां बनकर तैयार है। इसके अलावा यहां पर 200 स्क्वायर किलोमीटर का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी है। ये फॉरेस्ट एरिया टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए वरदान है। मधुबन डैम के कैचमेंट एरिया में वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दादरा और नगर हवेली की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बेहतर हो, इसके लिए यहां के प्रमुख टूरिस्ट सेंटरों और अहम जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा देने का प्रयास चल रहा है। साथियों, टूरिज्म के साथ पारंपरिक रोजगार के साधनों और संसाधनों को भी मजबूती दी जा रही है। ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के तहत मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। मछुआरे बहन भाइयों के लिए मछली पकड़ना आसान हो, मार्केट तक पहुंच आसान हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। मछुआरों की पारिवारिक नावों को आधुनिक मोटर बोट्स में बदलने का काम चल रहा है। मछली के उत्पादन के लेकर व्यापार तक की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मछुआरों को आसान और सस्ते ऋण के लिए एक विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से करीब 7,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भाइयों और बहनों, आज गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जितने भी योजनाएं चल रही हैं, उनके मूल में सबका साथ, सबका विकास, यही हमारी प्रेरणा है। जबकि वो दल जिसने दशकों तक देश में सरकार चलाई, वो हर काम में अपनी या अपने परिवार की संभावनाएं देखता था। यही कारण है कि वहां काम से ज्यादा नाम पर जोर दिया गया। साथियों, इस पुराने सरकारी संस्कार को, आदतों को हमने बदला है। हमने नाम के बजाय काम पर ध्यान दिया है। आज सरकारी योजनाओं का नाम क्या होता है? आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन कहीं पर भी मोदी का नाम नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी नीयत जनता के विकास की है, परिवार के विकास की हमारी न संस्कृति है न हमारा इरादा है। और मेरे लिए तो ये 125 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है, और इस 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण, यही मेरे लिए कल्याण का मार्ग है। साथियों, यही साफ नियत और स्पष्ट नीति इनको जरा खटक रही है। मोदी सरकारों के पुराने संस्कारों को क्यों बदल रहा है? इससे इनको तकलीफ हो रही है। इन्हें दिक्कत है कि मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों कर रहा है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? इन्हें परेशानी है कि सत्ता के गलियारों में घूमने वाले बिचौलियों को मोदी ने बाहर क्यों निकाल दिया। इन्हें गुस्सा आ रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छीनने वाले, उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हक
इसके हड़पने वाले बिचौलिए दलालों को बाहर क्यों कर रहा है? और अपने इसी गुस्से की वजह से अब ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिस्सेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है, ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है और इन लोगों की आंख में कोई धूल झोंक नहीं पाएगा। साथियों, इन लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। मेरी दुनिया मेरी सुबह 125 करोड़ देशवासियों के कल्याण के संकल्प के साथ शुरू होती है और दिन भर पसीना बहा करके जब रात को सोने जाता हूं, आज कितना अच्छा काम किया इसी पे लगा रहता हूं। मेरा आदि भी वही है, मेरा अंत भी वही है। इनकी दुनिया अपने परिवार को, अपने भाई भतीजों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है और बड़े गर्व के साथ घोषित किया जा रहा है, भाइयों बहनों, मेरी दुनिया तो मेरे 125 करोड़ देशवासी आगे बढ़े उसी के लिए समाहित है। इनकी दुनिया में भारत के विकास के लिए विजन नहीं है, भारत के भविष्य की बात नहीं है। वहीं मेरी कोशिश भारत को 21वीं सदी में दुनिया का श्रेष्ठतम देश बनाने की है। भाइयों और बहनों, अपने परिवार, अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ये कितने भी गठबंधन बना ले, अपने कर्मों से ये नहीं भाग सकते। उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। सिर्फ मोदी का विरोध इनकी स्वार्थ की राजनीति को अखबारों में जगह दे देगा, मीडिया में चमकते रहेंगे, लेकिन देश की जनता के दिलों में देश को तबाह करने वाले लोग कभी भी जगह नहीं बना पाएंगे। भाइयों बहनों, आपको शायद पता नहीं है, जो लोग जनता से उखड़ जाते हैं, जनता जब उनका मिजाज बदल देती है, जब उनके पैरों की जमीन खिसकने लगती है, तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अभी कलकत्ते में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है, एक। कितने? एक। लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक एमएलए वाली पार्टी उसके नींद हराम करके रख दी है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। एक
एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। मैं पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। एक अकेले एमएलए ने, इतनी छोटी सी पार्टी ने गलत काम करने वालों की नींद हराम कर दी है। उनकी जमीन खिसक रही है, डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं। भाइयों बहनों, ये लोग तानाशाह इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, डगर डगर पर जुल्मशाही है। जिस पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी को उसका कार्यक्रम करने के लिए रोक लगा दी जाती हो, हर प्रकार की अलोकतांत्रिक प्रक्रियाएं की जाती हो, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता हो, वे वहां इकट्ठे होकर के लोकतंत्र को बचाने के भाषण देते हैं। तब मुझे इतना ही कहना है, जब पूरे पश्चिम बंगाल का चित्र देखता हूं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले, जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। साथियों, ये लड़ाई सकारात्मक सोच और नकारात्मक रवैये के बीच की है। ये लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार के बीच की है। ये लड़ाई जनता और महागठबंधन के बीच की है। भाइयों और बहनों, सकारात्मक सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को, देश के जन जन को तेज गति से चलना है। ये पॉजिटिविटी नए वर्ष में हमारे मन मस्तिष्क में, देश के कोने कोने में बढ़ रही है। इसी कामना के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के निर्णय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं, मैं सुबह से चल पड़ा हूं। भारत की सेना को मेक इन इंडिया का लाभ मिले, भारत की सेना के पास मजबूत टैंक देश से बनी हुई हो, कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूं देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए, तो आज अभी दीव दमन में आकर के यहां की जन सुरक्षा के लिए, यहां की युवा पीढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, कलकत्ते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं और मैं आपके बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। ये फर्क साफ है दोस्तों, ये फर्क साफ है। वो खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ, सबका विकास लेकर के चल पड़ा हूं। और आज इतने छोटे से दीव दमन में लाखों की तादाद में आकर के आपने जो आशीर्वाद दिए हैं, जो प्यार दिया है, यही हिंदुस्तान का मिजाज है। भाइयों, ये दीव दमन, ये लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसके लोग यहां नहीं रहते। मैं अभी आ रहा था, मुझे गाड़ी से आना था, लेकिन दोनों तरफ एक लघु भारत मैंने देखा। हिंदुस्तान के हर राज्य के लोग अपने अपने पहनावे के साथ खड़े थे। मैं पैदल चल के उनको प्रणाम करता हुआ आपके बीच पहुंच गया भाइयों, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, दल के लिए मरने मिटने वाले बहुत लोग होंगे, देश के लिए मरने मिटने वाले हम आपकी
सब सपनों को पूरा करने के लिए आपको समर्पित है। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। संघ प्रदेश दीव दमन और दादरा व नगर हवेली प्रशासन की ओर से लाखों की संख्या में आज